अरे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये सारे फार्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिजिड सरफेस ले लेते हैं और इस रिजिड सरफेस से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं और इस स्प्रिंग के साथ हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक ब्लॉक को यहाँ पे रखे हुए, फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा क्या x इक्वल टू 0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजिशन बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा x इक्वल टू प्लस ए है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजिशन, है ना। और दूसरा हमारा एक इधर एक और पॉइंट होगा जो हमारा क्या होता है, x इक्वल टू माइनस ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। तो ये हमारा मेन पोजीशन हो गया, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और दूसरा हमारा क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमने इस ब्लॉक को मेन पोजीशन से बच्चों क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया इस पे एफ एक्सटर्नल, और फोर्स लगा के इसको हमने खींचा और खींच के हमने मेन पोजीशन से कहाँ तक लेके आया है, एक्सट्रीम पोजीशन तक। और मान ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों हम लोग इसको क्या करते हैं, पकड़ के खींचते हैं, तो क्या होता है, ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में ऑटोमेटिकली जो एक फोर्स आता है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो इस ब्लॉक को क्या करता है बच्चों, अपने मीन पोजीशन तक रिगेन कराने में हेल्प करता है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ज्यादा जो है रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो यहाँ पे एक्ट करता है। और अगर इस रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। अगर आप इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन तक खींच के ले आएंगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो आपका मेन पोजीशन की तरफ काम करेगा, है ना। लेकिन जब आप उसको नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाएंगे तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे फोर्स आ रहा है ये फोर्स होगा कितना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग न्यूटन, यूजिंग, तो ये जो फोर्स है हमारा हम उसको क्या लिखेंगे, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना। तो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, F इक्वल टू एम ए, है ना, F इक्वल टू एम ए। अब जरा देखिए, आपने ऑलरेडी एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका इक्वेशन पढ़ा हुआ है, क्या है, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पड़ा हुआ है, v इक्वल टू क्या हो जाता है, तो dx अपॉन dt, और ये हमारा कितना निकल के आता है, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर हम लोगों ने एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला पढ़ा है और ये हमारा क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और क्या था यहाँ पे, साइन ओमेगा टी। पर जब हमने ए और साइन ओमेगा टी ये दोनों टर्म को जब अटैच किए थे तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या निकल के आया था, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे m और a दिख रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग a की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं f इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो f इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग इस टर्म को देखें, m और ओमेगा स्क्वायर, है ना, m और ओमेगा स्क्वायर, m क्या है, कांस्टेंट है, और ओमेगा भी क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो m ओमेगा स्क्वायर है ये दोनों के दोनों टर्म कैसे हैं, कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग ना इस m ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म लेके आते हैं और वो हमारा क्या होता है, k, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, f इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। और यही हमारा क्या, फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो k का वैल्यू कितना निकल के आया बच्चों, k इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम लोग k की बात करें तो k हमारा क्या है, तो k हमारा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ऑलरेडी हम लोगों ने इस स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा k है और k का वैल्यू हमारा m ओमेगा स्क्वायर है। और ये जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आया है
यही हमारा क्या फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब जरा देखिए हम लोग इस फॉर्मूला पे थोड़ा अगर बात करें बच्चों, तो F इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स, है ना। अगर यहाँ पे x का पावर की बात करें तो x का पावर कितना है, 1 है ना। यानी यहाँ पे x का पावर 1 है, इसका मतलब है जो हमारा ऑसिलेटर है ना, वो कैसा मोशन कर रहा है, तो लीनियर मोशन कर रहा है। तो ऐसे केस में जो ऑसिलेटर होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ऑसिलेटर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर ऑसिलेटर। बट अगर यहाँ पे F इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर वगैरह होता या फिर Q होता, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर ऑसिलेटर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन लीनियर ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे लेके जाते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो बच्चों हम लोगों के पास एक टर्म निकल गया है के, और के इक्वल टू क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसको और एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने पे हमें क्या मिलेगा, हमारे पास तो ये चीजें निकल के आए। देखिए जरा देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे की ओर लेके जाएंगे, तो हम सभी को मालूम है कि ओमेगा यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, यस। तो ओमेगा इक्वल टू के अपॉन एम, है ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम। तो यहाँ पे अगर ओमेगा सिर्फ निकालें तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट के अपॉन एम, है ना। तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई अपॉन टी हो जाता है ना। तो जहाँ पे ओमेगा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, और इधर आपका के अपॉन एम। अगर इस पूरे को पलट देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन 2 पाई, है ना। तो ये भी टर्म हमारा क्या होगा, पूरा पलट जाएगा। यानी हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रूट एम अपॉन ए, है ना। तो यहाँ से टी इक्वल टू टाइम पीरियड अगर बोले तो कितना हो जाएगा, 2 पाई, और इधर आपका क्या हो गया, एम अपॉन ए आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव करें, तो फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकाल सकते थे। कैसे निकालते, तो देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या था, के अपॉन एम, है ना। जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू, इधर हमारा आ जाता है रूट के अपॉन एम। बट क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, और न्यू हमारा क्या बच्चों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई न्यू इक्वल टू रूट के अपॉन एम, है ना। तो न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 2 पाई, और इधर आपका हो जाएगा रूट के अपॉन एम, ठीक है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है सारी चीजें। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि टाइम पीरियड का भी हम लोग फार्मूला निकाल लिए, है ना। फ्रीक्वेंसी का भी जो है फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। तो हमारा जो के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर था, वहां पे हमारा के हमारा क्या था बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट था, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो मेनली हम लोगों ने आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ा, तो फोर्थ लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वो कितना होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।